नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और राष्ट्रीय पहचान पत्रों के अतिरिक्त स्कूल के पहचान पत्र का भी उपयोग हो सकेगा। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1,700 मरीज। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1,45,68,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। छात्रों को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा समाधान और पाठ्यक्रम एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। प्रधानमंत्री बुधवार को पंजाब में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 202 रन पर सिमटी। केआर राहुल ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री करीब 1,850 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लगभग 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं सड़कों के बुनियादी ढांचे, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, कौशल विकास, कला संस्कृति और अन्य क्षेत्रों से संबंधित है। कनेक्टिविटी में सुधार की देशव्यापी परियोजनाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये राजमार्ग 110 किलोमीटर के हैं। अगरतला में प्रधानमंत्री महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे तथा 2 प्रमुख विकास पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे का नया भवन आधुनिक सुविधाओं और नवीनतम आईटी नेटवर्क एकीकृत प्रणाली युक्त है। ये 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से देश भर में टीकाकरण शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस आयु वर्ग के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले वर्ष जनवरी में राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश में 90% पात्र लोगों को पहला और 65% लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी।
इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है, कोविन ऐप पे जाना है और अपना पास का वैक्सीनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चूज कर सकते हैं, पिन कोड नंबर डाल के भी चूज कर सकते हैं और सबसे पहले अपने फोन नंबर से रजिस्टर करना होगा। और बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि वो अपने स्कूल का आई कार्ड भी यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड या जो भी पासपोर्ट, जो भी उनके पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें स्कूल आई कार्ड भी जोड़ा हो गया है। कि ऐसा देखा गया है कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसे बड़े आसानी से किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। डॉक्टर मांडविया ने टीका लगवाने वाले बच्चों से बातचीत की और उनसे अपने मित्रों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने को कहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जिन्हें यहाँ पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर अकेले राजधानी लखनऊ में 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस आयु वर्ग के बिहार में 83,46,000 लाभार्थी हैं। IGIMS में इसकी शुरुआत हो रही है। सब तरह से बारीक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, उन सब चीजों को लेकर ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किशोरों के टीकाकरण के लिए सरकारी स्कूलों में 1020 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। अभियान की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किशोरों के लिए राज्यव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। लगभग 3,57,000 युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रस्टोन टायनसोंग ने पूर्वी खासी जिले के शिलांग में रिंजा स्वास्थ्य केंद्र पर युवाओं के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि आज 4,41,000 युवाओं को टीका लगाया गया, जिसमें से 30,000 युवा केवल बेंगलुरु से हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। एक रिपोर्ट। राज्य के करीब 2,500 स्कूल के 35 लाख से अधिक छात्रों को इस अभियान के तहत टीके लगाए जाएंगे। दमन में एक छात्रा की मां श्रीमती रेणु उपाध्याय ने इस कदम को समय पर लिया गया कदम बताया। थैंक यू मोदी जी, बच्चों को वैक्सीन दिलवाने के लिए, क्योंकि हम बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने वैक्सीन करवा ली, बच्ची रह गई थी, उसको वैक्सीन लग गई और हम टेंशन फ्री हो गए। सूरत की एक छात्रा ने टीका लगाने के बाद अपना प्रतिभाव इस तरह दिया। हमारे स्कूल में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा है, ये बहुत ही सेफ है और बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ हमें। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश में अब तक 1,700 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इनमें से 639 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 510 और दिल्ली में 351 मरीज आए हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 145 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 23 लाख 30 हजार से अधिक टीके लगाए गए और इस दौरान 33,750 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.2% हो गई है। कल 2,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में एक्सपायरी टीकों के इस्तेमाल करने के मीडिया की खबरों का खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी खबरों को गलत, भ्रम पैदा करने वाली और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पिछले कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और कोविशील्ड की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी टीके की शेल्फ लाइफ टीका निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थिरता अध्ययन आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण और परीक्षण के आधार पर बढ़ाया जाता है।
अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान जिले में रात का कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू 11 जनवरी तक जारी रहेगा। आपातकालीन मामलों को छोड़कर लोगों और सामानों की आवाजाही की अनुमति 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं होगी। सभी गतिविधियां 70% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जारी रहेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। हमारे नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं, दंगाइयों और भ्रष्टों पर हो रहा प्रहार है, इसीलिए फर्क साफ है। 2017 के पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर, 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और राष्ट्रीय पहचान पत्रों के अतिरिक्त स्कूल के पहचान पत्र का भी उपयोग हो सकेगा। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1700 मरीज। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 अरब 45 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। छात्रों को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा समाधान और पाठ्यक्रम एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। प्रधानमंत्री बुधवार को पंजाब में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 202 रन पर सिमटी। KR राहुल ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ये देश के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम विकसित एडिटैक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने का मंच है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग डिजिटल दूरी को मिटाने और विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के बीच तथा भारत और दुनिया की ज्ञान आधारित आवश्यकता को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 58 वैश्विक और भारतीय स्टार्टअप एडटेक कंपनियां NEAT पर हैं। रोजगार प्रदान करने वाले कौशल विकसित करने के लिए 100 पाठ्यक्रम और संसाधनों की पेशकश कर रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि कोविड के बाद का परिदृश्य उज्जवल दिख रहा है और देश उद्यम का एक नया मार्ग प्रदर्शित कर सकता है। कोच्चि में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और कारोबार करने में आसानी और अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कानूनों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। देश की आर्थिक उन्नति में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने उनसे आग्रह किया कि वे जनता के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए काम करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत निर्यात लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। उन्होंने बताया कि देश ने चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में $300 अरब का निर्यात किया है। भारत ने कुल $400 अरब का निर्यात लक्ष्य रखा है।
श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले महीने अब तक का सर्वाधिक $37 अरब से अधिक का निर्यात किया, जो दिसंबर 2020 की तुलना में 37% अधिक है। पिछली सरकार की निर्यात नीतियों की आलोचना करते हुए श्री गोयल ने कहा कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो वर्ष 2004 से 2014 के दौरान चीन से आयात में 1000% से अधिक की वृद्धि हुई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इसे काफी हद तक कम कर दिया है। प्रधानमंत्री बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, 4 लेन का अमृतसर ऊना खंड, मुकेरियां तलवाड़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर तथा कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के लगातार प्रयास से पंजाब में कई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की पहल हुई है। राज्य में 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 1,700 किलोमीटर थी, जो 2021 में बढ़कर 4,100 किलोमीटर से अधिक हो गई है। पंजाब में 2 प्रमुख सड़क गलियारों की आधारशिला भी रखी जाएगी। ये प्रमुख धार्मिक केंद्रों तक पहुंच बढ़ाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने का फैसला किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज से न्यायालय और इसके अधीनस्थ अदालतों में अगले आदेश तक वर्चुअल माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने का निर्णय लिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड मामलों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मियों के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है। डीओपीटी ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति 31 जनवरी तक निलंबित रहेगी। सरकार ने उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक आदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देश महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाए। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में आज 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी श्रीनगर के शालीमार इलाके में मारा गया, जबकि एक अन्य अज्ञात आतंकवादी श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके गासू में मारा गया। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने लखीमपुर खीरी मामले में 14 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। विशेष जांच दल ने लखीमपुर की स्थानीय अदालत में 5000 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी शामिल है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ आज कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति के तहत आवासीय और धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध रूप से शराब की दुकानें खोल रही है। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस नीति का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने शहर में 35,000 करोड़ रुपए की चोरी रोकी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 929 अंक उछलकर 59,183 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 272 अंक बढ़कर 17,626 पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹8 मजबूत होकर 74 रुपए 26 पैसे पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी अनुबंध के लिए सोना 60 रुपए सस्ता होकर 48,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज के एपिसोड में हम स्मरण कर रहे हैं आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव नाईगांव में हुआ था। वे जीवन भर भारत में महिलाओं के अधिकारों की मशाल प्रज्वलित करने में अग्रणी रहे। उन्हें प्रायः भारतीय महिलावाद की जननी कहा जाता है। वकील डॉक्टर जालिनी निशर फिराया लागलीस गाडीत माझी सावित्रीबाई नसती आपली कुरांत शेणकुड झाडीत। बाल अवस्था में ही सावित्रीबाई में गजब की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा थी। 9 वर्ष की उम्र में ही 1840 में उनका विवाह ज्योतिराव फूले से कर दिया गया। सावित्रीबाई के सीखने के उत्साह से प्रभावित होकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने शिक्षक का प्रशिक्षण लिया। वे 1847 में प्रशिक्षित शिक्षिका बन गईं। देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध ज्योतिराव के साथ सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। पहली शिक्षिका सावित्रीबाई ज्ञान मंदिर आई। देश में विधवाओं की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए सावित्रीबाई ने 1864 में बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनाया। सावित्रीबाई ने सत्य शोधक समाज को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में सावित्रीबाई ने सत्य शोधक विवाह कराने आरंभ किए, जहां विवाह करने वाले जोड़े शिक्षा और समानता की शपथ लेते थे। 1890 में ज्योतिराव फुले का निधन हो गया। सभी सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए सावित्रीबाई ने उनकी चिता को अग्नि दी। उन्होंने ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया और सत्य शोधक समाज की भी जिम्मेदारी संभाली। जब 1890 के दशक में महाराष्ट्र में खतरनाक प्लेग फैला, तो सावित्रीबाई ने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए क्लिनिक खोला। 10 वर्ष के प्लेग रोगी को स्वयं क्लिनिक ले जाते समय सावित्रीबाई को भी प्लेग ने जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। गंधित झाली फुले गोड गुणाची थोर मनाची माता सावित्री फुले। सावित्रीबाई का जीवन और कार्य समाज सुधार और भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रमाण हैं। वे आज के दौर में भी अनेक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। महान भारतीय समाज सुधारक को शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में हुआ था। वीरा पांड्या के पिता जगवीरा कट्टा बोम्मन पल्याकरार यानी गवर्नर थे, जिनकी नियुक्ति नायका साम्राज्य ने की थी। जब वीरा पांड्या 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने 47वें पल्याकरार का पद संभाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी पल्याकरारों से कर एकत्र करने के अधिकार आरकोट क्षेत्र के नवाब से प्राप्त कर लिए। वीरा पांड्या को छोड़कर अन्य सभी पलाय करार कंपनी का आदेश मानने लगे। फलस्वरूप ब्रिटिश सेना ने 1799 में वीरा पांड्या पर हमला कर दिया। वीरा पांड्या को अपने खबरी के जरिए हमले की खबर मिल गई और वे पहले ही इसके लिए तैयार थे। वीरा पांड्या को बिना शर्त समर्पण के लिए कहा गया तो वे दहाड़ उठे। हम इस माटी के सपूत हैं। हम प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से जीते हैं। हम अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए प्राण न्योछावर कर देंगे।
हम विदेशियों के आगे नहीं झुकेंगे, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वीरा पांड्या और उनके साथियों ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। बाद में नजदीकी पुद्दुकोट्टई के राजा की सहायता से अंग्रेजों ने 1799 में वीरा पांड्या को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सबके सामने फांसी की सजा सुनाई गई। वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन 16 अक्टूबर 1799 को शहीद हुए। इस महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। जोहानिसबर्ग में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने पहली पारी में 202 रन बनाए। केएल राहुल ने 50 और रविचंद्रन अश्विन ने 49 रन की पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता सभी प्रतिभागियों के लिए 26 जनवरी तक खुली रहेगी। ये प्रतियोगिता गुजरात के सूरत में 4 और 5 फरवरी को आजादी का अमृत महोत्सव, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रमों की गतिविधियों का हिस्सा होगी। आयुष मंत्रालय आज से नई दिल्ली के आयुष भवन की कैंटीन में आयुष आहार उपलब्ध करा रहा है। प्रारंभिक तौर पर इसमें वेजिटेबल पोहा, भजनी बड़ा, गाजर का हलवा, कोकम जूस शामिल हैं। इन सभी व्यंजनों से उच्च पोषण मिलता है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुष आहार स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद तथा आसानी से पचने योग्य है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज रात से 9 जनवरी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मध्यम से भारी हिमपात और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए परामर्श जारी किया है। कश्मीर घाटी के मैदानी भागों में मध्यम दर्जे का हिमपात होने और जम्मू संभाग में व्यापक बारिश होने की संभावना है। इसके कारण सड़क और हवाई यातायात में बाधा आ सकती है। श्रीनगर के मौसम केंद्र के निदेशक सोनम लोटस ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 5 जनवरी से 8 जनवरी के बीच सबसे अधिक होगा और इसके बाद मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। जम्मू रीजन में बारिश होंगी, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फ और लद्दाख में भी चंद जगहों पे 4-5 के दौरान खास करके जोजिला साइड में हेवी स्नोफॉल होंगे। करगिल की चंद जगहों पे जंस्कार रीजन में भी दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है। लेह में भी चंद जगहों पे बर्फ होने का इम्कान है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में हल्का हिमपात या वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, अगरतला और आइजोल में हल्का कोहरा छाया रहेगा, जबकि कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। गंगतोक और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि गंगतोक में धुंध के साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और राष्ट्रीय पहचान पत्रों के अतिरिक्त स्कूल के पहचान पत्र का भी उपयोग हो सकेगा। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1700 मरीज। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1,45,68,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। छात्रों को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा समाधान और पाठ्यक्रम एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। प्रधानमंत्री बुधवार को पंजाब में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 202 रन पर सिमटी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।